हेलो व्यूअर्स, नोटबुक गाइस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आज की पहली खबर है भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबद्ध श्रमिक योजना। आमतौर पर BOCW अधिनियम के रूप में प्रचलित भवन और अन्य निर्माण कार्य से संबद्ध श्रमिक रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। कल्याण निधि का प्रबंधन करने और पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सहायता, शिक्षा, आवास आदि जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए राज्य कल्याण बोर्डों का गठन किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी श्रमिक जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन या निर्माण गतिविधियों में लगा हो, राज्य कल्याण बोर्ड के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। भवन तथा श्रमिकों के लिए जीवन और विकलांगता कवर से लेकर स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता, पारगमन आवास तथा कौशल विकास तक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन BOCW कल्याण बोर्डों को सौंपा गया है। दूसरी खबर है ए हेल्प कार्यक्रम। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ने ए हेल्प यानी कि पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन की विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव पहल तथा पशुधन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पशुधन जागृति अभियान व राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लक्ष्यों का हिस्सा है। ए हेल्प कार्यक्रम के तहत पशुओं के रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु ट्रेनिंग और पशुधन बीमा के लिए प्रशिक्षित महिला एजेंटों को सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और पशुधन में वृद्धि करने के उद्देश्य से ए हेल्प कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक प्रगति में योगदान करेगा। आज की तीसरी खबर है CSIR। NBRI ने लॉन्च किया लोटस की एक असाधारण किस्म नमो 108। एक महत्वपूर्ण उत्सव में CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBRI ने राष्ट्रीय फूल नोटिस की एक असाधारण किस्म लॉन्च की जिसका नाम नमो 108 है। इस अद्वितीय फूल में एक आश्चर्यजनक 108 पंखुड़ियां हैं और इसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को समर्पित किया गया था, जो भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक टेपेस्ट्री में इसके महत्व को रेखांकित करता है। यह अनावरण लखनऊ में NBRI के सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के दौरान हुआ, जिसमें CSIR के महानिदेशक N कलाई सेल्वी ने समारोह का नेतृत्व किया। नमो 108 कमल की किस्म को NBRI के वैज्ञानिकों द्वारा सावधानी पूर्वक विकसित किया गया है, जो व्यापक शोध के लिए मणिपुर से मूल पौधे को लाए थे। आज की चौथी खबर है R दोरईस्वामी LIC के नए प्रबंध निदेशक। भारत सरकार ने R दोरईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे मुंबई के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उन्हें मिनी IPI के स्थान पर LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो एक बार सितंबर 2023 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी होने के साथ साथ मार्च 2023 तक 45.7 ट्रिलियन यानी कि $570 बिलियन की कुल प्रबंधन के तहत संपत्ति के साथ सबसे बड़ा संस्थागत निवेश है। यह भारत सरकार के स्वामित्व और वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। आज की पांचवी खबर है जॉर्जिया का रिको अधिनियम। ट्रंप पर कई अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से जालसाजी, गलत बयान देना, एक सार्वजनिक अधिकारी का रूप धारण करना, गवाहों को प्रभावित करना और साजिश शामिल है, जिसमें रिको के तहत भी आरोप अभियोग के केंद्र में है। जॉर्जिया रिको अधिनियम 1970 के अमेरिकी संघीय रिको अधिनियम पर आधारित एक रैकेट विरोधी कानून है और यह संघीय और राज्य दोनों कानून संगठित अपराध, माफिया और आपराधिक सिंडिकेट को लक्षित करने के लिए बनाए गए थे। आरोप लगाया गया है कि ट्रंप और 18 अन्य व्यक्तियों ने एक आपराधिक संगठन बनाया जिसके सदस्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। आज की छठी खबर है वोरानी स्वदेशी समुदाय। वोरानी स्वदेशी समुदाय के सदस्य सोमवार को किट्टो, इक्वाडोर में यासनी नेशनल पार्क में तेल ड्रिलिंग को समाप्त करने के लिए आगामी जनमत संग्रह में हाँ वोट को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यह समुदाय स्वदेशी लोगों और पर्यावरणविदों के साथ मिलकर इक्वाडोर के पार्क के महत्वपूर्ण ब्लॉक, समृद्ध जीवन मंडल रिजर्व और अमेजॉन बेसिन के हिस्से में तेल के दोहन को रोकने की मांग कर रहा है। यह जनजाति पेरू की सीमा के पास इक्वाडोर के क्विटो में रहती है। इन्हें वोरानी या हुआ ओरानी, वोदानी तथा वाओस भी कहा जाता है और ये स्वदेशी समुदाय पूरे जंगलों को साफ नहीं करते हैं। ये कुछ पेड़ या शाखाएं काटते हैं लेकिन पूरे जंगल को नहीं काटते हैं। सातवां है भारतीय वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा में 52,156 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 130 लाख एकड़ वन क्षेत्र है। ओडिशा सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से राज्य विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन में नए कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार अपमानित वन की अवधारणा अब हटा दी गई है। इस वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक नया कानून जोड़ा गया है कि 12 दिसंबर 1996 से पहले किसी भी प्राधिकरण द्वारा गैर वन उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित की गई सभी वन भूमि पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। 8वां है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO और आयुष मंत्रालय 17 से 19 अगस्त तक गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि GCTM WHO की रणनीति के अनुरूप पारंपरिक चिकित्सा पर केंद्रित एक ज्ञान केंद्र है। इसका लक्ष्य रणनीतिक फोकस आज शिक्षण, डेटा, स्थिरता, समानता, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर जोर तथा स्थानीय परंपराओं, संसाधनों और अधिकारों का सम्मान करने का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसे भारत सरकार के समर्थन में जामनगर, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। 9वीं खबर है बादल फटना। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद राज्य में भूस्खलन हुआ है। बादल फटना एक स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा वाली गतिविधि है। हालांकि यह मैदानी इलाकों में भी हो सकता है। यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे आम है, जबकि बहुत भारी वर्षा की सभी घटनाएं बादल फटना ही नहीं होती हैं। एक सामान्य वर्ष में पूरे भारत में पूरे वर्ष में लगभग 116 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब यह है कि यदि एक वर्ष के दौरान भारत में हर जगह होने वाली संपूर्ण वर्षा उसके क्षेत्र में समान रूप से फैली हुई थी तो कुल संचित पानी 116 सेंटीमीटर से अधिक होगा। देश के भीतर वर्षा में भारी भौगोलिक विविधताएं हैं और कुछ क्षेत्रों में एक वर्ष में उसे मात्रा से 10 गुना अधिक वर्षा प्राप्त होती है। आज की 10वीं और आखिरी खबर है मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। प्राइम हब उमदिहार और अनानास प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा ने किया है। इकाई उद्यमिता पहल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन मार्गदर्शन सहित एक मंच और संसाधन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ई चैंपियनशिप चैलेंज कार्यक्रम हजारों उद्यमियों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।